हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो 1 वीक का टाइम बचा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के गेट के एग्जाम के लिए, और 1 वीक पहले गेट की तरफ से नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है थ्रू गेट 2025 गेट स्कोर। ओके, तो गेट के स्कोर के बेसिस पर बेटा ये सिलेक्शन होने वाला है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस सेशन में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करेंगे। ओके, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है, और गेल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को पता है कि गेल जो है बेटा इंडिया की नंबर 1 कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस, राइट। तो गेल से उम्मीद हम लोग कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाले खासकर बच्चे कि बेटा एवरी ईयर वैकेंसीज निकालें, और इस बार तो थोड़ा सा इन्होंने और अच्छा किया है। आज के 3 से 4 महीने पहले की मैं बात करूं, गेल ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, वो था विदाउट गेट, और जो ये नोटिफिकेशन है गेट की तरफ से है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं बेटा, आज से यहां पे मैंने लिया था 2 महीने पहले 8000 लोगों ने बेटा इसको देख लिया था, जो कि रिक्रूटमेंट निकला था इन 2024 में विदाउट गेट, जहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 267। यहां पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ था, राइट। तो एक्सपीरियंस प्लस रिटन एग्जाम के बेसिस पर इन्होंने ये सिलेक्शन करवाया था 2 महीने पहले। नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक थी, 261 वैकेंसीज निकाला था, बहुत शानदार। यहां पे भी सीटीसी था। नाउ बेटा 2 महीने के बाद अगेन एक इन्होंने गुड न्यूज आप लोगों को दी है कि इस बार भैया गेट 2025 का जो गेट स्कोर है इसके बेसिस पर भी रिक्रूटमेंट करेंगे, और केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इसमें बेटा एलिजिबल हैं, राइट। चलिए, तो नोटिफिकेशन को थोड़ा सा आगे बेटा से शुरू करते हैं। तो यहां पे आप लोग एक चीज देख लो कि जो गेल के बारे में आप लोगों को पता है बेटा, इट इज द महारत्न पीएसयू, है ना। सभी लोगों को पता है इट इज द महारत्न पीएसयू विच इज द नंबर 1 गैस कंपनी इन द कंट्री, एज यू नो। यहां पे जो बेटा पोस्ट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहां पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकला हुआ है, तो पोस्ट की डिटेल यहां पे देखो दे रखी है, सभी लोगों को नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगा। जैसे जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, पे स्केल आप लोगों का है 60,000 से लेकर 1,80,000, यानी कि 60,000 टू 1,80,000 के बीच में बेटा आप लोगों का पे स्केल है। साथ साथ में इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों की डिग्री है, तो वो तो बच्चे इसके साथ एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ इनकेस आप लोगों का बेटा पेट्रोकेमिकल में है, केमिकल टेक्नोलॉजी में बेटा आप लोगों की डिग्री है, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में आप लोगों की डिग्री है, पॉलीमर साइंस में आप लोगों की डिग्री है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में भी बेटा आप लोगों की डिग्री है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों का 65% है, तो बेटा आप लोग एलिजिबल हो। यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन इतनी आप लोगों की मानी गई है कि आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। बस इसके साथ साथ आपके पास गेट 2025 का गेट स्कोर भी होना चाहिए, राइट। गेट 2025 का स्कोर है, उसके बाद क्वालिफिकेशन आपके पास ये है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। ओके, तो इस एप्लीकेशन में बेटा आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपके पास इतना 65%, अदर पीएसयूज क्या होते हैं 60% मांगते हैं, यहां पे 65% मांगा है, तो 65% से जिनका भी ऊपर है, रेगुलर कोर्स आप लोगों ने कर रखा है, केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पॉलीमर, इन चीजों में भी आपने बेटा डिग्री कंप्लीट कर रखी है, फुल ईयर कोर्स आपने कर रखे हैं 4 साल का, तब भी आप लोग बेटा इसमें एलिजिबल हो। ओके, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं या थर्ड ईयर वाले एलिजिबल हैं या पास आउट वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, अभी मैं आप लोगों को बेटा नोटिफिकेशन में बताता हूं। चलिए, नाउ इसके आगे जस्ट हम लोग बात करेंगे, तो यहां पे देख लेंगे बेटा सभी ब्रांचेस के लिए है लगभग, यहां पे देख पा रहे होंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहां पे आप इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, यहां पे मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, और यहां पे बेटा आप लोगों का ओके बीआईएस ट्रेनिंग के लिए भी है यहां पे। तो यहां पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल वाले बच्चों के लिए यहां पे बेटा नोटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए निकला हुआ है। अच्छा, अब यहां पे क्या काम है, यहां पे बेटा रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज में आप लोगों का 5% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। ओके, इसके बाद टर्म एंड कंडीशन आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ओके, टर्म एंड कंडीशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जस्ट आप लोगों तक मैं शेयर यहां पे करने वाला हूं, राइट। नाउ इसके बाद जस्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आपके पास बेटा फुल टाइम सारी चीजें होनी चाहिए, फुल टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 65% होना चाहिए। यहां पे 3.8 में एक चीज आप लोग देख लेंगे, यहां पे जरा देख लेंगे सभी के सभी लोग 3.8, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बेटा पॉइंट मार्क कर लेंगे, और इनकेस आपको अपने एंड से भी टाइम मिलता है तो आप भी अपने एंड से भी इस नोटिफिकेशन को बेटा रीड डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग यहां पे थोड़ा सा देखेंगे कि भाई इसके बारे में क्या कहना है। ये जो 3.8 जो पैराग्राफ है, थोड़ा सा बेटा जूम इन हो जाए, ओके, सभी लोगों को दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को बेटा ये स्लाइड दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहां पे जरा देखो आप लोग 3.8 पैराग्राफ में आप जैसे जाएंगे, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके, वो तो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ और कैंडिडेट हु आर करंटली इन फाइनल ईयर, दोज हु आर
passing in 2024-25 of their engineering degree course including 5 year BE BTech और ME MTech इंटीग्रेटेड कोर्स, वो बच्चे भी बेटा इसके लिए क्या है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ओके, तो यानी कि गेल की तरफ से जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, यानी कि 24-25 में पास आउट हो रहे हैं वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि फाइनल ईयर वाले बच्चे भी गेट का एग्जाम देंगे, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों के लिए भी ये नोटिफिकेशन निकला है। थर्ड ईयर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है, थर्ड ईयर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, और पास आउट वाले बच्चे तो इसमें एलिजिबल हैं। फाइन, बस इसमें एज का थोड़ा सा और मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि एज बस आप लोगों की बेटा उसमें होनी चाहिए, आउट ऑफ एज नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे अभी करंट टाइम पे काम कर रहे हैं उन वो तो सारे बच्चे एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन क्या है वो मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूं, सभी बच्चे इसके अंडर आ जा रहे होंगे। जो अपर एज लिमिट है वो बेटा है 26 ईयर एज 18 मार्च 2025, यानी कि 18 मार्च को आप लोगों की जो अपर एज लिमिट है 26 ईयर्स, राइट। इसके साथ साथ ये तो किन बच्चों के लिए, जो भी बेटा जर्नल के बच्चे हैं, ओके, जर्नल के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के पास कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। जर्नल वाले बच्चे यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए है बेटा 26 ईयर्स, यानी कि अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। ओके, 18 मार्च 1 महीने का टाइम है, 1 महीने तक भी आप लोग 26 साल के हो रहे हो तब भी आप लोग बेटा इसमें एलिजिबल हो। अपर एज लिमिट जो आपकी काउंट करी जाएगी वो 18 मार्च को काउंट करी जाएगी, क्योंकि दिस इज द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, तो अप्लाइंग का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो बेटा 18 मार्च है, उस डेट तक आपकी 26 साल हो रही है, यू आर एलिजिबल, इससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बच्चे कैटेगरी के हैं जैसे SC ST के हैं तो उनके पास बेटा 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहां पे है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उन बच्चों के लिए 3 साल का है। इसके साथ साथ आप लोग इसको भी देख सकते हैं, यानी कि SC ST के लिए बेटा 5 ईयर यानी कि 31 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले 29 ईयर्स तक के एलिजिबल हैं। तो 26, 29 और 31 आप मोटा मोटा ये पकड़ के चल सकते हैं। चलिए ना, तो बेटा एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप लोग बेटा सभी लोग इसके अंडर तो आ ही रहे होगे, कोई ऐसा है नहीं। इसके साथ साथ बेटा सैलरी और पे स्केल की जस्ट बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि हैंडसम सैलरी है, 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में है, तो लगभग वही 16-17 लाख के आसपास आप लोगों का CTC आराम से बैठ जाएगा। कोई इसमें बेटा डाउट करने वाली बात है नहीं। तो गेल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो हैंडसम सैलरी तो आप लोगों को मिलेगी। उसके साथ साथ इतने ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया, बहुत सारे बेटा यहाँ पे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, जो कि इनकेस आप लोग पर्सनल लेवल पर खर्चा करोगे तो बेटा उसका ही पेमेंट आप लोग बहुत ज्यादा आपको प्राइवेट तौर पर करना पड़ेगा ना। इसके बाद जैसे मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना होगा बेटा, गेट 2025 में अपीयर होना पड़ेगा। ओके, गेट 2025 में अपीयर होना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट, उसको आपको बेटा क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर दिस पोस्ट। ओके, इसके साथ साथ जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ऑल आर स्टूडेंट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। सारी बेटा ब्रांच के लिए एलिजिबल है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, जो भी केमिकल से रिलेटेड है, बाद बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं, मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं, और बेटा BIS के लिए आप लोग देख सकते हैं। यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ गेट 2025 में जिनके पास गेट स्कोर है वही बच्चे बेटा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उन्हीं का गेट स्कोर वैलिड है। गेट 2024 का बेटा गेट स्कोर इज नॉट वैलिड, बेटा ये वैलिड नहीं है, यानी कि आपने लास्ट ईयर पास आउट किया है, यानी कि लास्ट ईयर आपने गेट का आपके पास स्कोर है, आप उसके बेसिस पर आप लोग जाना चाहते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल, ओनली एंड ओनली गेट 2025 गेट स्कोर आर वैलिड। नाउ चलो इसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे, आप लोग बेटा एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ डाउनलोड कर ही लेंगे, वो तो गेट वाला प्रोसेस है, यहां पे भी इन्होंने बता रखा है कि कैसे क्या चीजें रहेंगी। इसके बाद लास्ट में एक चीज बेटा आप लोगों को और यहां पे बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का बेटा कब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप लोग कब से बेटा ये स्टार्ट कर सकते हैं, 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी आप लोग देख पा रहे होंगे गेट का एग्जाम आप लोग फिल करके केमिकल इंजीनियरिंग वाले देकर आओ। 16 फरवरी को आप लोगों का गेट का एग्जाम है, आराम से देकर आओ, उसके अगले दिन से ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा बेटा, इसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, लास्ट डेट आपकी 18 मार्च है, आपके पास आराम से 1 महीने का टाइम है। ओके, आप लोग फिल कर सकते हैं, तो ट्राई करो कि भैया जितनी जल्दी आपको हो सके उतनी जल्दी आप लोग इसको फिल कर लो, बाद बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं।
ठीक है। तो बेटा इसमें आई थिंक एप्लीकेशन कोई भी फीस है नहीं, जहां तक मैंने देखा है कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ओके, आप लोग इसको फॉर्म फिल कर देंगे क्योंकि गेल की तरफ से आया है, तो देयर इज नो एनी एप्लीकेशन फीस। अदर टर्म एंड कंडीशन देख लेना बेटा, एप्लीकेशन फीस अभी तो मुझे दिखी नहीं है, वैसे कहीं पे होगी तो बात अलग है। बाद बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं होगी। ओके, बाद बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है ना। एप्लीकेशन फीस बेटा अभी मेरे को नहीं दिखी है, इनकेस इसमें कहीं रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। बाद बाकी मुझे लग रहा है कि ये बेटा विदाउट एप्लीकेशन चार्ज आप लोगों का होने वाला है, तो एक ये कम से कम अच्छी चीज है। ठीक है जी, चलो फिर और भी इसके बारे में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को पुट कर सकते हैं, वहां पे मैं रिप्लाई आप लोगों का दे दूंगा। और एक ही अच्छी बात है कि भैया चलो ठीक है, गेट 2025 हम देने जा रहे हैं, कहीं कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए कि गेट 2025 क्यों दें, राइट। तो गेल हो गया, कि बार्क भी आप लोगों का 25 से लेगा, IOCL हो गया, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ऐसे हैं जो आप लोगों के बेटा बिग ऑर्गेनाइजेशन जो गेट के थ्रू ही ले रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह भी है कि विदाउट गेट भी आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर रहे हैं, जैसे ONGC का आपका लगा हुआ है एग्जाम, HURL का एग्जाम आप लोगों का लगा हुआ है, आने वाले टाइम पर आपका CIL का एग्जाम होगा, आपका भेल का एग्जाम होगा, ये सारे रिक्रूटमेंट विदाउट गेट होने वाले हैं। और आज बेटा मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं 8 फरवरी, आज बेटा आपका HRRL का एग्जाम हुआ है, राइट। तो ये भी आप लोगों का विदाउट गेट है, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गेट में बच्चे का अच्छा नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट विदाउट गेट नोटिफिकेशन में वो अप्लाई कर सकता है, वहां पे एक ऑप्शन उसके लिए खड़ा हो जाता है। तैयारी आपको करते रहनी है, तैयारी वही सेम आप लोगों को रखनी है, चाहे आप विदाउट गेट देने एग्जाम देने जाएं, चाहे गेट देने जाएं। ओके, क्योंकि जो टेक्निकल का सिलेबस है वो बेटा कॉमन है। ओके, वो कॉमन है, तो आपको प्रिपरेशन तो अपनी एक अलग लेवल पर रखनी ही है, राइट। तो कहीं पे भी आप लोगों का बेटा सिलेक्शन हो सकता है, बस अपनी तैयारी अपने एंड से कंटिन्यूअसली करते रहो। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको करना है। गेट का एग्जाम अभी आप दो जाके पूरी शिद्दत के साथ, इसके बाद हम लोग जो भी नॉन गेट के थ्रू PSUs हैं उन पर थोड़ा फोकस करेंगे, राइट। और फिर आप लोगों के जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस होगा उस पर भी फोकस करेंगे। साथ साथ में जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट 2026 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि सर अभी हमारे पास टाइम है, मौका है सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करने का, सारी चीजें कंप्लीट करने का। तो उनके लिए बेटा यहाँ पे छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये बेटा आज आप लोगों का नोटिफिकेशन था, वो मैंने आपको बता दिया है। उनके लिए मौका ये है कि भैया एक नया सब्जेक्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। तो जिन भी स्टूडेंटों को क्लासेस को कंटिन्यू करना है वो लोग बेटा हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज नाइट में क्लास है, रात में 9 बजे। जैसे ही आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी बेटा करंट टाइम पे कि अभी आपका गेट का एग्जाम हो रहा है अदर ब्रांच का, तो एक धमाका ऑफर आप लोगों के लिए बेटा लॉन्च किया गया है। ऑफर क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जिन भी स्टूडेंटों को अनअकैडमी के साथ जुड़ना है, और बेटा सबसे बड़ी केमिकल इंजीनियरिंग की जो टीम है वो इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी, सबसे इफेक्टिव टीम इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। तो जिनका भी टारगेट है गेट 2026, राइट, जिनका भी बेटा टारगेट है गेट 2026, ओके 27, वो बच्चे कंटिन्यूअसली बेटा गेट की प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा एक चीज और देखो, जितने भी बच्चे गेट 2026 27 के लिए प्लान कर रहे हैं उनको फ्लैट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। और बेटा आज इसकी लास्ट डेट है, तो टुडे इज द लास्ट डेट 8 फरवरी। बेटा यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऑफर एक्सटेंड हुआ था टिल द 8 फरवरी। तो बेटा आज इसकी लास्ट डेट है। जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है, फीस आपकी है 10,999। डिस्काउंट कोड यहाँ पे देखो मेंशन है MR100, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूं। ये बेटा आप डिस्काउंट कोड लगा लेना। ये जैसे ही आप लोग डिस्काउंट कोड लगाओगे, आपकी फीस जो रिड्यूस होके 27,498 है वो 10,999 आप लोगों की बचेगी, राइट। तो ये फीस है 1,000 रुपए से भी कम आप लोगों की पर मंथ फीस ली जा रही है। अनअकैडमी पर बेटा पूरा केमिकल इंजीनियरिंग के आप लोगों के कोर्सेज कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो भी चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, राइट। तो बेटा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ बेटा आप लोगों को गेट एश्योर भी प्रोवाइड किया जा रहा है 12 मंथ्स का। इनकेस किसी भी तरीके से आप लोगों को सक्सेस गेट के एग्जाम में नहीं मिलती है, राइट, तो आपसे बेटा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपके कोर्स को 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, राइट। तो 1 ईयर तक आप लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा। उसकी कुछ टर्म कंडीशंस हैं, वो मेरे से एक बार बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि ये टर्म कंडीशंस है, उन्हीं बच्चों का एक्सटेंशन होगा। तो 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल रहा है, और 12 मंथ्स का जो बेटा फीस है वो 10,999 मिल रहा है। रेफरल कोड MR100 यूज कर लीजिएगा। 60% डिस्काउंट की आज लास्ट डेट है। जैसे ही बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ पे मैंने एक बेटा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक करवा रखा है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे।
ज्वाइन करते ही बेटा वहां पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी मेरे से एक बार बात कर लेंगे, मेरी मेंटरशिप ले लेंगे। आप लोगों को जो भी रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल होगा वो सारा कुछ बेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो मेंटरशिप प्लस स्टडी मटेरियल, जैसे ही आप लोग रेफरल कोड MR100 यूज करोगे सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंटों का प्लान है गेट 2026-27 के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं, उनका वेलकम है। आज से ही ट्रांसफर ऑपरेशन की क्लासेस चलेंगी। ओके, तो रात में 9 बजे क्लास है आज, ठीक है, सभी लोग बेटा इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो ओके, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बेटा कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डाल के भी मेरे से पूछ सकते हैं।